उज़्मा बुखारी साहिबा, लग तो ये रहा है एक पर्सपेक्टिव से कि इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ को बदगली में ले आए, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी का भी राज है। मुझे पता है आपने मानना नहीं, लेकिन चले ये इस्तीफ़े जो आपने मंजूर किए हैं ये ऑब्वियसली इसलिए किए ना कि जब वक्त केयर टेकर फेडरल में करीब आए तो राजा रियाज साहब जो हैं वो रबर स्टैम्प की तरह स्टैंप लगा दें आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो जो केयर टेकर सेटअप राजा रियाज साहब बनाएंगे एज ऑपोजिशन लीडर, उसको मानना तो किसी ने नहीं। वो पूरी इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल खड़ा कर देगा। आपको फायदा क्या होगा इससे? शुक्रिया कामरान। तो जो केयर टेकर जो है वो पंजाब में आया है पूरे प्रोसेस के बाद कि जो है वो इत्तेफाक नहीं हुआ, फिर वो पार्लिमानी कमेटी में गया, वहाँ इत्तेफाक नहीं हुआ, फिर वो इलेक्शन कमीशन में चला गया, उसको मान लिया। इमरान खान ने कभी किसी चीज़ को सीधे सीधे माना है? जो सिवाय इसके कि उसके कहने पे जो कर दिया जाए वो सिर्फ उसको मानते हैं। बाकी आप जो मर्जी कह लें, आप कहें जो है वो दिन के वक्त आप कहें दिन है, वो कहेगा रात है तो फिर आपको रात कहनी पड़ेगी, वरना जो है फिर आपकी खैर है नहीं। और वो बुली करेंगे सबको। और आज जो ज़बान इस्तेमाल की है फवाद चौधरी ने, और वो बड़े अरसे से करते चले आ रहे हैं, वो लिहाजा बात है कि उनको तौहीन अदालत का नोटिस नहीं मिलता, उनको कोई पूछता नहीं। उनकी जो है वो आपको याद है उन्होंने एक दफ़ा ये फांसी के फंदे जजों के गले में पहनाने का तो बाकायदा अनाउंस कर दिया था कि जो है ये जजों के गलों में भी जो है वो फंदे जाएंगे और फलाना होगा और ढिमका होगा। सो इमरान खान साहब का तो उनका तो कोई इलाज ही नहीं है ना। और इमरान खान साहब का आपका क्या ख्याल है? वो कौमी असम्बली में कोई नेकी का काम करने आ रहे थे, वो कोई जो है वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए आ रहे थे, वो कोई पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के फ़ायदे के लिए आ रहे थे, वो फिर अपनी फितनागरी करने के लिए आ रहे थे जो वो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वो कर नहीं सकते, इसलिए मैं तो उनको ब्लेम ही नहीं करती। उनका काम फितना फैलाना है, उनका काम फसाद क्रिएट करना है, उनका काम निज़ाम को तलपट करना है। अब मेरा भाई प्यारा जो है डार, वो बार बार कह रहा था, एक तो अवाम का उसको बहुत ख्याल आ रहा है, और उसी अवाम के ख्याल के ऊपर आपको याद है ना, आपको भी गालियां पड़ती थी, क्यों जाते हो अवाम के पास माइक लेके उनके हालात पूछने के लिए। और आज इरशाद भट्टी साहब ने भी जो आपको बैकग्राउंड बताई कि जब वो इलेक्शन जो है वो कैसे हार रहे थे, उनकी मकबूलियत का आलम क्या था, और आज वो हमसे सवाल कर रहे हैं। डार साहब जो है उनको वो उस वक्त आलू और प्याज की कीमत आपको पता ना, इमरान खान करने के लिए तो आए नहीं थे। इमरान खान बहुत बड़े मकसद के लिए पाकिस्तान में आए थे, और जो है आज उनको आम आदमी का ख्याल आ रहा है। उनको ये पता नहीं चल रहा कि आपने जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया, 23 बिलियन के अंदर से 15 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान ने अभी तक कर्जा वापस कर दिया है। हमने लिया है, उज़्मा साहिबा मेरा आपसे एक सवाल है। हुकूमत ने कर्जा लिया है, वो इनके लिए वे कर्जे हैं जो हम वापस करते फिर रहे हैं। इमरान खान जो है, एक मिनट, मैं आपसे लंबी बात करना चाह रहा हूं। आपकी बात बिल्कुल सही है, जिस तरह डार साहब की बातें सही थी, आपकी बातें सही। इमरान खान ने मुल्क डुबो दिया, मकरूज कर दिया, लेकिन ये क्या वजह है कि इतनी पब्लिक पागल हुई हुई है इमरान खान के लिए? मैं खुद समझता हूं कि इमरान खान साहब की जो फौज के खिलाफ बयानी है, जो साजिशी इन्होंने बनाया, और जिस तरह की वो हरकतें करते हैं सियासी तौर पे, मैं उससे टोटली एग्री नहीं करता, बल्कि मैं डिसएग्री करता हूं उनसे। मैं उससे बरात का इजहार करता हूं, अपने आप को दूर करता हूं मैं उससे। लेकिन अवाम फिर इतनी पागल है कि जिस शख्स के मुतल्लिक जो है आप कह रही है कि उसे मकरूज कर दिया, तबाह कर दिया, पागलों की तरह पीछे लगी हुई, ये क्या मैकेनिज्म है? ये क्या हुआ है? कहाँ मेरे भाई तूने देख लिया कामरान, कहाँ देख लिया तूने अवाम को पागल हुए? आज 800 अवाम निकली है लाहौर के अंदर, वो पागल हो गई। लाहौर की आबादी वाला कितनी है? 2 करोड़ से ऊपर, उसमें से 800 अवाम बाहर निकली, वो पागल थी, वो बाहर निकल आई, बाकी सारे जो संजीदा और नॉर्मल लोग हैं वो घरों पे बैठे रह गए। अब वो जो 20 लाख लोग आने थे लॉन्ग मार्च के अंदर, जिससे पहले महीनों की मेहनत थी, लोगों से पता नहीं कितने लाखों लोगों से उन्होंने हलफ लिया था, फिर उन्होंने पता नहीं कितने के जलसे किए थे, कितना कुछ करने के बाद वो जो है फिर पंजाब में हुकूमत में थी। 25 मई की तो बात नहीं कर रही, जब वो नवंबर में आए थे, तो उसके बाद फिर वो 20 लाख लोग निकल आए थे। पता नहीं आप कहाँ बैठ के मकबूलियत के पहाड़, ओ भाई इलेक्शन आ लेने दो, मैदान भी यही है, घोड़ा भी यही है। इमरान खान को पता लग गया। आपने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भी कहा था, जब पाकिस्तान के अवाम पागल नहीं है। ये पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भी आपने कहा था, जब हमजा शहबाज वज़ीर आला थे, उन्होंने आपको हराया, तो अब आप कहते हैं कि वो तो इन्हीं की सीटें थी, लेकिन गवर्नमेंट इमरान खान की नहीं थी पंजाब में। मैं ये कह रहा हूँ जी, आप मेरी दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने तो देखिए ना, मैं तो कह रही हूँ कि उस वक्त हमने गलत फैसला किया, टिकटों में भी हमसे गलत फैसले हुए, और इमरान खान का उस वक्त चूरन बिक रहा था ना। उज़्मा साहिबा, एक बात आप मान लें, आप एक बात मान लें, मेरी बात सुनें। कामरान एक मिनट, अगर ये जो अब इस वक्त जो है ना, हमें बता तो दें कि जिहाद करना किसके खिलाफ है। इमरान खान ने हमें अमेरिका के पीछे लगाया, हम हकीकी आजादी लेके वो बातें पुरानी हो चुकी हैं, उससे जहाद लेना है। अब इमरान खान उससे पीछे हट गया, मेरे जेहन से सवाल निकल जाएगा फिर। ये बातें इमरान खान साहब का साइफर बयानिया, मैं कहता हूँ आप और मैं मिलकर तबर्रा करें सियासी तौर पे उस पर, वो तो है ही गलत। लेकिन बात ये नहीं हो रही,
बात ये हो रही है कि इमरान तो खान लोग उसी के लिए पीछे थे ना मेरी उसके। बात तो नहीं, सुने नहीं, ना, नहीं, कामरान, उस साहिबा दुश्मन की ऐसे भी नहीं करो, कामरान, ऐसे मुखालिफ नहीं की करो। भी जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप मुकाबला कैसे करेंगी यार? मैं तो आपको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने का कह रहा हूं। मैं जनाब सोच, अच्छा सुन तो लेना, मैं आपको एक पॉइंट मैं दे रहा हूं, सोच के कह रही हूं। आपसे ही बात कर रहा हूं और किसी अच्छा, नहीं कर रहा। चलें चलें, ठीक। मुझे ये बताइए कि देखें, इमरान खान का मुकाबला जो है ना, वो आप भी नहीं कर सकती, हाँ। वो बिलावल भुट्टो साहब भी नहीं कर सकते। इमरान खान का मुकाबला इस वक्त करनी है नेशनल लेवल लीडरशिप ने, और वो मेरे नज़दीक नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, वो चांस ही खेल सकते हैं। ठीक है, उनको टाइम लगेगा दोबारा इन होने में, लेकिन जो नवाज शरीफ की मकबूलियत है, चाहे आप उनको जितना उनके मुखालफिन करप्ट कहें, भगोड़ा कहें, जो चाहे कहें, उनकी भी एक मकबूलियत अपनी अवाम में उसी तरह ही है। जिस तरह उनके साथ ज्यादतियां हुई 99 से लेकर अब तक, अवाम ने उनको फिर दिलों से लगा के फिर थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनाया। ही हैज़ द पोटेंशियल टू फाइट इमरान खान, लेकिन वो नहीं है, वो कहीं पे भी नहीं है। बगैर लीडर के, बगैर एंकर होता है ना जो किश्ती वाला, उसके बगैर आपकी किश्ती चल रही है नून लीग की। चलो पीडीएम पीपल्स पार्टी के पास तो फिर बिलावल है कोई छोटा मोटा लीडर एज कम्पेयर टू नवाज शरीफ। मैं ये नहीं कह रहा वह छोटे हैं, बड़े लीडर है बिलावल, लेकिन स्टैचर वाइज, सीनियरिटी वाइज बेनजीर भुट्टो होती है। और आपके पास कौन है? मरियम नवाज साहिबा, वो तो नहीं इमरान खान का मुकाबला कर सकते, सीधी सी बात है। नहीं, आपको लगता है मरियम ने बड़ा मुकाबला किया इमरान खान का, और मरियम ही तो थी जिन्होंने जो है वो हर जगह पर वो उनका गंदा मीडिया ट्रायल किया गया हो, उनको जो है वो नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ी हो, उनको दो दफा जेल जाना पड़ा हो। तो नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, समझ आ गई, और उन्होंने उसका बड़ा मुकाबला किया है। लेकिन ये पहली किस्त में मरियम साहिबा जो है वो हफ्ते को आ रही हैं, और किसी दिन आपको ये खबर भी मिलेगी कि फलाने हफ्ते को नवाज शरीफ साहब जो है वो तो मस्त है जी, वरना तो आप पैकअप है आपका, मैं आपको बता रहा हूँ। वरना आपकी पार्टी पंजाब में पैकअप है, आप बात मेरी लिख लें, आप इनके इस्तीफे मंजूर कर लें, आपकी पार्टी को उड़ा के रख दिया इमरान खान ने। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते। कैसे इसलिए कि लीडरशिप यार, आपको मेरी बात सुने, एक दुकान होती है ना, ये जो बड़ी बड़ी दुकानें आप जाए ना, तो आप बिजनेस की बता रहा हूँ, चेहरा दे के गाहक आता है। एक लीडरशिप का एक वजूद होता है कि आप उसको निगेट कर रही हैं। मतलब एक मैं नवाज शरीफ की तारीफ कर रहा हूँ, आप इसको ओन करें। उसके लेवल, उनके लेवल का लीडर तो कोई नहीं आपके पास। आप निगेट कर रहे हो। मैं कह रही हूँ हमारे पास मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ दोनों। वो इमरान खान से मुकाबला तो नहीं मरियम नवाज कर सकती ना यार। मैं ऑब्जेक्टिवली बात से बात कर रहा हूँ, मैं आपको समझा नहीं, जिस तरह डार साहब को समझा नहीं पाता ना मैं साजिश पे। हाँ जी, चले डार भाई, कुछ क्विकली कुछ आपने कहना है? जो आप पे इतनी बातें हुई हैं उसके बाद में देख ले हम कितना न्यूट्रल शो करते हैं, आपको भी नहीं बख्शते और उनको भी नहीं बख्शते। जी फरमाएं, 1 मिनट है, फिर मैंने भट्टी साहब के पास जाना है। जी मेरे भाई, मैंने कहा आपने तारीफ करी नहीं, मैं खुद ही कर दूं अपनी तारीफ। जी देखो यार, एक तो इन्होंने बात की देखिए मैं पता है क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें अभी पॉलिटिक्स के डिफरेंसेस एक तरफ रखें और हम पाकिस्तान का सोचें। और मैं दिल से ये कह रहा हूँ, देखिए इन्होंने अभी केयर टेकर सेटअप की बात की, कोई ये पॉइंट नहीं उठा रहा। और आपको कम से कम कामरान आपको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में जो केयर टेकर बिल्कुल ये जो इसका नाम आपने लगाया, बिल्कुल का दिया हुआ बंदा था,